थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। सीधी सीधी तरह बात करो, यहाँ कोई गालिब नहीं है और ना किसी को शेर व शायरी से दिलचस्पी। बेगम साहिबा ठीक कहती हैं, अदालत का बताओ, अदालत में क्या हुआ? सर अदालत ही का बता रहा हूँ। एडवोकेट इरफान बहुत सारे पत्ते लेकर आया था, लेकिन हमारे पास भी एक पत्ता था, लिहाजा उसके सारे पत्ते धरे के धरे रह गए। खुलकर बात करो। तारीख। तारीख? हाँ तारीख, और फिर तारीख पढ़ गए। गुड। सर ये जो तारीख होती है ना, ये मुकदमे में रेल की जंजीर की तरह से होती है। जंजीर खींचो, गाड़ी रुक गई। मुकदमे में भी तारीख रेल की जंजीर की तरह ही काम करती है, जो मुकदमे को आगे नहीं बढ़ने देती। तो फिर जंजीर खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो। और तू आ गई? मैं तो मायूस हो गया था। और मैं तो मायूस हो चुकी हूँ। और ये क्या बात कर रही है तू? और ऐसा क्यों सोचती है? हैं? तो और क्या सोचूं? हमारी मंगनी हो चुकी है, फिर भी हम लोग चुप चुप कर मिलते हैं। क्यों? हम कोई चोर हैं क्या? लोग देखेंगे तो खामखा की बदनामी होगी। अरे बाबा, और तू कहे तो मैं तुझसे मिलने तेरे घर आ जाया करूं, या तू आ जाया कर। लेकिन तू तो जानती है ना अपनी मजबूरियां हैं। तो फिर थोड़ा इंतजार कर लेना। और कितना इंतजार अकरम? अकरम, तू 10 जमात पास है ना, तो तू शहर क्यों नहीं चला जाता? कोई ना कोई नौकरी तो मिल जाएगी तुझे। और शहर कैसे जा सकता हूँ? तुझे मालूम नहीं है मेरे शहर जाने से यहाँ पीछे क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? और तू अच्छी तरह जानती है, बाबा ने ठेकेदार का 10,000 का कर्जा देना है, और इस कर्जे के भी हम दोनों बाप बेटे उसके पास गिरवी हैं। और अगर मैं शहर चला गया ना, तो फिर सारी जिंदगी बाबा ये कर्जा उतार नहीं सकेगा, और फिर वो मेरी बहन को भी गिरवी रख देगा। और क्या तू चाहती है, क्या तू चाहती है मेरी बहन भी गिरवी हो जाए? नहीं अकरम, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ना एक काम करूंगी, मैं बाबा से कहूंगी कि वो तंगी तुर्शी से गुजारा कर ले, और शहर जाके बेगम से कहूंगी कि मेरी सारी तनख्वाह अपने पास जमा कर ले। फिर हम तू मिलकर तेरे जमींदार का कर्जा चुका देंगे। और नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। मैं तो सो रही हूँ। गजाला, ओ गजाला, ये शबनम गिर रही है क्या? उज्जा कमबख्त, कितने दाम मिले थे घोड़े बेचने के, इस तरह सो रही हैं? अरे बेगम साहब जी, माफ कर दे, जरा आग लग गई थी। जरा आग लग गई थी? घंटे भर से सो रही है, आखिर काम क्या किया था तूने? क्या हो गया तुम्हें? सुबह क्या शोर मचा रखा है? क्या बात? ये शहजादी है, ये नौकरानी, सब नौकर सुबह से चौकस खड़े। सबको मालूम है
कि हमें आज शाम की फ्लाइट से इस्लामाबाद जाना है, और ये बेगम साहिबा है कि सो रही है। तो और नौकरों को सर पे चढ़ा। नौकरों को सर पर चढ़ाओ। हर बेगम साहब को जब मौका मिलता है छुप छुपा के झपकी लगा ही लेती है। लगता है जवानी का खुमार इसी पे चढ़ा हुआ। बेगम साहब जी थोड़ा थक गई थी ना। थक गई थी? घर में पोछा लगाने से थक गई थी? और वो आधे घर में तो जुबैदा ने पोछा लगाया था, बाकी काम झुंगन ने किया था। बच्चों के कपड़ों पे इस्त्री करने से तो थक जाती। भाई क्या हो गया है तुमको, क्यों फजूल बातें कर रही हो? इसे काम की बात बताओ, तुम्हारा भी जवाब नहीं। सुनो जरा, हम आज शाम की फ्लाइट से इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहां से साहिबाद जाएंगे, साथ भी साथ होंगे। हफ्ता भर लग जाएगा लौटने में, ठीक है? बच्चे 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 कैसे जा सकते हैं? उनका तो स्कूल है, पढ़ाई है। और हाँ सुनो, तुमने बच्चों को वक्त पर खिलाना, पिलाना, उठाना, सुबह तैयार करके स्कूल भेजना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी, दूसरे नौकरों की नहीं। दूसरे नौकरों में खनसामा घर का इंचार्ज होगा या फिर ड्राइवर और आया। तुम्हारा काम सिर्फ बच्चों की निगरानी करना है, समझ गई ना? टोनी बेटा जल्दी जल्दी खाओ, देर हो रही है स्कूल को। टोनी सीमी नाश्ता कर लिया? जैम लगा के दूँ आपको? और अरे अच्छा छोड़ो, ये अंडा खा लो। हाँ नहीं खा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और कुछ चाहिए बच्चों? हाँ खाना चाहिए। क्या? तुम्हारा सर। क्या? बहुत ही शरारती हो गए हैं ये। टोनी बुरी बात है, बड़ों से बदतमीजी नहीं करते। जी हाँ, इस हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो देखते ही देखते 2 दिन में गोंडोस बन गई है। अरे तुम आगे आगे देखो। चलो शाबाश, स्कूल को देर हो रही, जल्दी जल्दी खाओ। हॉर्न बज रहे, गाड़ी तैयार है। बैग ये आपका बैग। थैंक यू। अच्छा अम्मी, ओके, ये टोनी से बात कीजिए। क्या आप अपने चेहरे पर मौजूद दाग, धब्बों और छाइयों अच्छा अम्मी, ओके, ये टोनी से बात कीजिए। हेलो मम्मी, डैडी कहाँ है? मम्मी आप लोग कब आ रहे हैं? मम्मी मैं अपने स्कूल में ना फर्स्ट आया हूँ। जी नहीं अम्मी, ये झूठ बोलता है। ये अपने स्कूल की रिपोर्ट में बड़े बड़े अंडे लेकर आया है। नहीं मम्मी। हेलो जी, सलाम अलैकुम बेगम साहब जी। जी मैं आया बोल रही हूँ, जुबैदा। जी जी सब ठीक ठाक है जी, बच्चे स्कूल गए हैं। अच्छा आप लोग आ रहे हैं? कब बेगम साहब जी?
अच्छा अच्छा बेगम साहब जी, आप होल्ड करें, मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ, आप उसे टाइम वगैरह बता दें। अच्छा अच्छा अच्छा, होल्ड करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। जी हाँ, जी जी, मैं समझ गया जी, बिल्कुल पहुंच जाऊंगा जी। जी बेशक। अम्मी, आप मुझे बहुत याद आती थी ना। नहीं मम्मी, ये आपको नहीं, अब्बू को याद करती रही, अब्बू की चमची। तुम किसके चमचे हो, झूठे कहीं के। अरे अरे, तुम लोगों ने तो लड़ना शुरू कर दिया। अच्छा अब ये बताओ, मेरे पीछे तो नहीं लड़ते थे? नहीं बेगम साहब जी, आपकी गैर मौजूदगी में मैंने इनको बिल्कुल भी लड़ने नहीं दिया। हर वक्त हंसते खेलते रहे जी। हाँ बेगम साहिबा, ये सही कह रही है, बच्चे बहुत खुश रहे जी, और आया ने तो इनका बहुत ही ख्याल रखा जी। हाँ जी। लेकिन मैं नाराज हूँ। क्या? मुझसे? आप दोनों से। क्यों जान, क्या हुआ? आप लोग हमें छोड़कर खुद चले गए थे। अच्छा ये बात है। बेटा, हमें शादी में शिरकत करना जरूरी थी, और आपके तो स्कूल खुले हुए थे ना, आप कैसे जा सकते थे? नहीं देखो ना, मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो जाए, फिर मैंने खूब घुमाने ले जाऊंगा। मरी, नथिया गली, कालाम, इस्लामाबाद, काफिरिस्तान। अब्बू, इस्लामाबाद से फौरन काफिरिस्तान। वेल सेड, वेल सेड। खाओ खाओ, शाबाश। ओ खुदाया, यहाँ तो सफाई हो गई है? क्या हुआ? जेबों का सेट रख के गई थी, गायब है। गायब है? और यहाँ एक लिफाफा भी था, उसमें 20,000 रुपए थे, वो भी गायब है। लिफाफे में 20,000 रुपए थे, गायब है? अबे गौर से देखो कहाँ गया होगा। ये दराज खुली पड़ी है, आप आके देख लें। ये रखा है, झाड़ू गिरी हुई है, पता नहीं और क्या क्या गया होगा। 50 दफा तुमसे कहा है कि चीजों को एहतियात से रखा करो, मगर मजाल है तुम कभी चीजों को लॉक कर दो। किस चीज को लॉक करूं? आखिर ये घर है। तुमने कहीं और तो नहीं रखा? मैंने ये रखा था, मुझे अच्छी तरह याद है, और उसका ये डिब्बा भी है। डिब्बा भी है, मगर फिर ये काम किसका हो सकता है? नौकरों का? किसका? नौकरों का? हाँ? नहीं, मैं अपना जेवर और अपने पैसे तुम लोगों की आंखों से भी निकलवा लूंगी। इसीलिए कह रही हूँ कि जिस किसी ने भी चोरी की है, माल वापस कर दे, शायद बचत हो जाए, वरना बचोगी नहीं, शामत आ जाएगी। जैसे अभी केस भी हमारे पास है, पुलिस के पास नहीं गया। बेगम साहबा, मैं तो एक गरीब माली हूँ, बाहर के बाहर ही पौधों की देखभाल करता हूँ और चला जाता हूँ, घर के अंदर से मेरा कोई वास्ता ही नहीं। ठीक है, तुम जाओ। बेगम साहिबा, मैंने सारी जिंदगी इस घर में गुजारी है जी। हाँ जी, इस घर का नमक खाया है जी मैंने। बेगम साहब जी, मैं चौकीदार हूँ, चोर नहीं, और फिर मेरा काम गेट के बाहर है, घर के अंदर मेरा क्या वास्ता जी? मैंने बच्चों को माँ की तरह पाला पोसा है, फीडिंग कराई है, सारी जिंदगी इस घर में गुजार दी है, और आप जानती हैं कि मेरा मसला सिर्फ 2 रोटियां हैं जो मुझे इज्जत से इस घर में मिलती हैं। ना बेगम साहब जी ना, जिस बर्तन में खाया जाता है ना, उसमें छेद नहीं किया जाता।
तो फिर मेरा जेवर और मेरा पैसा कहाँ गया? किसने डाका डाला? जेवर का तो मुझे पता नहीं, और रकम, बेगम साहब जी, इतनी सारी रकम तो मैं गिन भी नहीं सकती। आप जानती हैं मैं आपके बेडरूम में नहीं जाती, जब आप मुझे बुलाती हैं तो मैं आपके बेडरूम में आती हूँ, और फिर आपके जाने के बाद मैंने अंदर की डस्टिंग भी नहीं की है जी। तो फिर कौन जाता था मेरे बेडरूम में? किसने डस्टिंग की थी? बेगम साहिबा, मैं तो गाड़ी के आसपास रहता हूँ, मेरा घर के अंदर कोई वास्ता ही नहीं है। बच्चे बेडरूम में सोते थे, कौन कौन जाता था वहाँ? किसकी निगरानी में थे बच्चे? मैं जाती थी बेडरूम में और मेरी निगरानी में थे बच्चे ज्यादातर। मैं भी क्या जी? बेगम साहब जी, बच्चों के बहाने से ये हर वक्त आपके बेडरूम में घुसी रहती थी, और कौन जाता था? मैं जाती थी बेगम साहब जी, बच्चों के कपड़े इस्त्री करना, उन्हें उठाना, सुलाना, उनके सारे काम करना, ये सब मैं करती थी। ये आपका हुक्म था ना बेगम साहब जी? यही मेरा हुक्म था, और ये भी मेरा हुक्म था कि तुम दराज में से मेरा जेवर और रकम चुरा लो। हाँ, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैंने चोरी नहीं की। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। हम लोग बाहर जा रहे हैं और मैं तुम सबको एक मौका और देना चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि जिस किसी ने भी चोरी की है माल वापस कर दे, वरना सुबह FIR कटवा दी जाएगी और फिर तुम जानो और पुलिस। ये काम नौकरों का ही है और मैं उनसे सामान वापस लूंगी, बस मैंने कह दिया। अरे कोई चोर इतना कच्चा नहीं होता कि इतनी बड़ी रकम और जेवर खुद लाकर रख देगा। मैं तो कहता हूँ मैं सीधा साधा इस केस को पुलिस के हवाले करता हूँ, पुलिस खुद निकलवा लेगी बस। पुलिस कुछ नहीं करेगी, मारेगी, पीटेगी, पैसा खाएगी, और बस मुझे अपना माल और जेवर चाहिए और वो मैं खुद निकलवाऊंगी। वो कैसे? वो भी आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं सबसे अलग अलग बात कर लूं। देखो जुबैदा, तुम जो कुछ भी जानती हो वो बता दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। बेगम साहब जी, आप तो जानती हैं मैंने सारी जिंदगी इस घर में गुजार दी है जी, बच्चों को पाला पोसा। ये मैंने नहीं पूछा, जो पूछा है उसका जवाब दो। आप तो ये भी जानती हैं, आप मुझे जब तक बुलाए ना मैं आपके कमरे में नहीं आती। देखो, जो मैं पूछना चाह रही हूँ और जो तुम बताना चाह रही हो वो बताओ। मैं कहती हूँ बता दो, वरना तुम समेत तमाम नौकरों को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी, फिर वो लोग तुम लोगों की खाल उधेड़ देंगे। गजाला के बारे में जो कुछ जानती हो बता दो। वो गजाला की मंगनी हो चुकी है जी। हाँ हाँ, वो मैं जानती हूँ। गजाला बता रही थी कि उसका मंगेतर जमींदार के पास 20,000 रुपए में गिरवी है जी। 20,000? ये मुझे मालूम नहीं था। और बेगम साहब जी वो ये भी बता रही थी कि जब तक वो रकम अदा नहीं करेगा वो आजाद नहीं हो सकता। और बेगम साहब, जब तक वो रकम अदा नहीं करेगा आजाद नहीं होगा, और जब तक आजाद नहीं होगा शादी नहीं हो सकती। और बेगम साहब वो ये भी बता रही थी कि उसका भाई भी किसी जमींदार के पास गिरवी है, वो पता नहीं जी कितनी रकम में। ये लंबा चक्कर लगता है। हाँ जी, बहुत लंबा चक्कर है। अरे बच्चों के पाले से हर वक्त आपके कमरे में घुसी रहती थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है जी।
बेगम कहाँ रखी? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिया आपका जेवर। कहाँ रखी? कहाँ रखा है जेवर? बेगम साहब मैं तू बताएगी और सही बताएगी कहाँ रखे। वो 20,000 रुपए से देकर तो अपने लगते को छुड़ाएगी और जो जेवर पहनकर तो दुल्हन बनेगी वो कहाँ रखे हैं तूने? तू बताएगी ये? मुझे नहीं पता बेगम साहब। तुझे पता है? तूने नहीं लिए तो किसने लिए होंगे? बता। नहीं बताएगी तो अभी वक्त से बता दे देख, मुझे गुस्सा नहीं। बता कहाँ रखे? नहीं बेगम कहाँ रखे? मुझे नहीं पता। कहाँ रखी? कहाँ रखा है? बोल दे। मुझे नहीं पता। पता है तुझे? नहीं बताएगी? नहीं बेगम साहब, मैंने नहीं की चोरी। सही बता दे। अभी सही बताएगी तूने चोरी की? नहीं बता दे। नहीं बेगम साहब, मैं आपसे सच कहती हूँ। अभी तेरे मुंह नहीं बेगम अभी साहब। बताएगी। अब्बू ये अम्मी हजारा को क्यों मार रही हैं? वो हाँ बेटे, वो हजारा ने चोरी की। अब्बू वो चोर नहीं है। हाँ अब्बू, हमने उसे चोरी करते हुए नहीं देखा है। बेटे चोर किसी को बता के चोरी थोड़ी करते। लेकिन अब्बू अच्छा बच्चों, अब रात हो गई, तुम लोग जाकर सो। शाबाश। आप बीवी आ गए, अभी बताने वाली थी। बता देगी। रजाला देखो, मेरी बात तो गौर से सुनो। ये जो इंसान का मैदा है ना, ये उतनी चीज हजम कर सकता है जितनी उसमें गुंजाइश। लोहा या धात इंसान निगल तो सकता है लेकिन उसे हजम नहीं कर सकता। तुम मेरी बात गौर से सुन रही हो ना? ये सोना लोहे से ज्यादा मजबूत धात है। इससे सीधी तरह बात करो। सीधी बात ये गजाला कि गरीब आदमी 10-20 रुपए की चोरी तो हजम कर सकता है, लेकिन 10-20 हजार या 10-20 लाख की। और मैं तुम ये बात ही कर जाना चाहता हूँ कि ये रकम और इतनी कीमती जेवर तुम शायद हजम नहीं कर पाओगे। बीच में मत बोलो। खामोश। मैं ये केस पुलिस के हवाले करना चाहता था, मगर तुम्हारी बेगम साहबा ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। फिर मैंने भी सोचा कि मैं अपने ही नौकरों को पुलिस के हवाले क्यों करूं। और वो इसकी अच्छी तरह खातिर भी करते। मैं मालूम नहीं है कि पुलिस मुजरिमों के साथ कैसा सलूक करती है। इसका अंदाजा वही कर सकते हैं जो एक दफा पुलिस के हत्थे कर चुके हैं। तुम आराम से बैठ के सोचो और सुबह तक एक सही फैसला कर लो। ये मेरा तुमसे वादा है कि अगर तुमने इकरार कर दिया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। ठीक? क्या हो गया तुम्हें?
नहीं किया आपने। आज मैं उससे उगलवा के रहती। मैंने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, ना इससे बात बिगड़ भी सकती थी। अगर तुम्हें इस तरह मारपीट करनी थी तो तुम ये काम नौकरों से करवाई थी, किसी की ड्यूटी लगाई थी, मगर तुम क्यों हमारा फैल के मुसीबत खड़ी कर रही हो? दीनू भाई, हाँ, मैं सोच रहा हूँ मैं ये नौकरी ही छोड़ दूँ। पागल हो गए अली मोहम्मद? दीनू भाई, मैं ये सब नहीं कर सकता। आखिर हमारी भी माँ बहनी है। और फिर एक बात और भी है, सब कुछ गरीब ही के साथ क्यों होता है? आखिर गरीब को गरीब से क्यों लड़ाया जाता है? ये तो सरासर ये तो तू इसी चक्कर में रही हो। यही तो सारी गड़बड़ है। कोठी की दीवारों के बीच रहकर सियासत करेगा ना तो मारा जाएगा तू। ठीक है, मैं नौकरी ही छोड़ दूंगा। फिर तो पक्के चोर बन जाओगे, गजाला बच जाएगी। अरे धीरे बोल, धीरे। सारा चोरी का मौत तेरे मत्थे लग जाएगा। सोच ले रे, सोच ले। जुबैदा ठीक कहती है। पुलिस वाले आएंगे, तुझे पकड़ कर ले जाएंगे और तेरी मुश्कें बांधकर तुझे इतना मारेंगे कि ये अंदर की खाल बाहर निकल आएगी। मगर मैं उस लड़की पर ये जुल्म नहीं कर सकता। तो तुम अकेले से थोड़ी कहा है बेगम साहिबा ने, हम सबकी ड्यूटियां लगाई हैं उन्होंने। तू मेरे पास खड़ा रही हो, समझ ना, मेरे पास खड़ा रही हो तू। क्या खुशी हो रही है? बेगम साहिबा, वो जी अली मोहम्मद जरा नरम दिल का है जी, घबरा रहा था। मैंने इसे कहा घबराते क्यों भाई, हम जो तेरे साथ हैं। हाँ जी। जान जुस्सा देखो और ऊपर से घबराहट। चलो तुम लोग समय साथ। अच्छा जी। नहीं मत मारो बताने को। नहीं मारो। बच्चों क्या बदतमीजी है? तुम अंदर क्यों आए हो? आया इनको बाहर लेके जाओ। छोड़ो नहीं। अम्मी आप फसाने को क्यों मारी हैं? ये चोट नहीं है। चुप कर जाओ, अब बाहर जाओ। चलो लेके जाओ। अंदर नहीं आने देना है। नहीं, छोड़ना मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो नहीं बता रही। मुझे दो तुम, ये इस तरह नहीं बताएगी। तुम लोग बाहर जाओ। बताओ, तुम्हें मानना पड़ेगा तुमने की। बता दो नहीं बताओगी? ठीक है, अभी बताती। चोरी मैंने की है। चोरी की है। शाबाश। मैंने किया चोरी। गजब खुदा का, एक हफ्ते में इस लड़की ने क्या क्या गुल खिलाए। फिर भी तुमने बुलवा तो लिया उसे। मैंने आपसे कहा था कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। ये लोग सीधी बात समझते ही नहीं है। हरामखोर कहीं के। लड़की बहुत जख्मी हो गई है। हाँ, जख्मी हुई है। पुलिस स्टेशन में जख्मी ना होती और वहां से हमें कुछ मिलना भी नहीं था। तो अभी तो हमें कुछ नहीं मिला। देखते जाइए, एक एक पाई मिलेगी। मैंने रात ही को फारूक को उसके बाप के पास भिजवा दिया था। और अगर वो फिर भी ना आया तो? कैसे नहीं आएगा? पुलिस की लड़की हमारे पास है। और अगर वो फिर भी ना आया तो आप पुलिस को या उस जमींदार को फोन कर दीजिएगा। हथकड़ी में घसीटता हुआ जाएगा। अकरम बेटे, वो बेटा अकरम। ये क्या कह रहे हो चाचा? मुझे कुछ पता नहीं बेटा, इनको साहब ने भेजा है, ये मुझे बुलाने आए हैं। असल बात क्या है भाई? भाई मैं तो नौकर आदमी हूँ, जो हुक्म मिलता है वही करता हूँ। मुझे हुक्म मिला कि मैं गजाला के बाप को ले आऊँ तो मैं हाजिर हो गया।
तुम जाओगे चाचा? कैसे ना जाऊं बेटा, वो मेरी बेटी है। फिर मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं बेटा, तुम्हारे जाने से मामला बिगड़ जाएगा। तुम वहां भी फंस जाओगे और यहाँ भी। तुम्हारा जमींदार तुम्हें भगोड़ा समझेगा। तुम ऐसा करो अकरम बेटा, मेरी वापसी का इंतजार करो। बेटी, ये सब क्या है? बाबा, मैं तो अपना बदन तो नहीं दिखा सकती। मेरा एक हाथ देखो, एक चेहरा देखो मेरा। खुदाया, ये सब क्या है मेरी बच्ची? इस तरह से जला है, करंट लगा है मेरे बदन को। बस बस, खुदा के वास्ते और कुछ मत बता मुझे। किसको बताऊं और किसको बताऊं बाबा? किसने किया है ये सब? उसका नाम भी ले लेना बाबा, तो बची हुई ज़बान में जल जाएगी। बेगम साहब, क्यों? चोरी। चोरी? मैं चोरी लग गई पापा। मैं इन लोगों से? बाबा, कुछ ना कहना, कुछ करना बैठना। ऐसे ही गिरती रखी हुई, कहीं नीलामी ना हो जाए। बेटी, एक बात बता, क्या तू? बाबा, तुम भी मुझसे ये पूछ रहे हो? तुम भी? तो फिर मैं इन लोगों से पूछने का हक रखता हूँ। मुझे मत रोकना बेटी, मत रोकना मुझे। तो गोया तुम ये कहने आए हो कि तुम्हारी बेटी गजाला ने चोरी नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये झूठा इल्जाम है बच्ची पर। और ये भी इतराफ करोगे कि उसने चोरी का माल तुम्हें नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब ये भी कहोगे कि तुम अपनी बेटी गजाला से गांव से मिलने यहाँ नहीं आए? नहीं, मैं आया ही नहीं। और अगर मेरे नौकर कहें कि तुम आए थे तो वो गलत होगा। नौकर कैसे कह सकते हैं बेगम साहब जी कि मैं आया था, जबकि मैं आया ही नहीं साहब जी। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी बेटी गजाला झूठ नहीं बोलती? नहीं नहीं, मेरी बेटी झूठी नहीं है, वो सच्ची लड़की है। शाबाश। उसी सच्ची लड़की का बयान ये देखो, जिसने उसने इतराफ किया है कि चोरी उसी ने की और चोरी का माल और रुपया अपने बाप को दिया। ये झूठ है। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी झूठ नहीं बोलती। ये उसे मार पीट कर उससे झूठ लिखवाया गया है, उसे जलाया गया है स्त्री से, उस पर बिजली के करंट लगाए गए हैं। मेरी बेटी पर वो जुल्म किया गया है कि पुराने जमाने के बादशाह भी अपने बागियों के साथ नहीं किया करते थे साहब जी। बकवास बंद करो। मुझे पुराने जमाने के बादशाहों के किस्से सुनने का कोई शौक नहीं। सीधी सीधी तरह बता दो कि तुमने मेरा माल और रुपया कहाँ रखा है, बस। मैंने कोई चोरी नहीं की और न ही मेरी बेटी ने चोरी की। रुक जाओ, बात खत्म होने से पहले कहाँ जा रहे हो? मेरी बेटी पर वो जुल्म हुआ है, कोई बाप उसे बर्दाश्त नहीं करता साहब जी। मैंने पूछा है जा कहाँ रहे हो? थाने रपट लिखवाने। मैं बहुत पहले एफआईआर कटवाना चाहता था, मगर मेरी बीवी ने तुम्हारी बेटी बदतलस खा के मुझे ऐसा करने नहीं दिया। अब मैं पहले तुम्हारी बेटी के इकरारनामे के साथ थाने जाऊंगा। पहले मैं एफआईआर कटवाऊंगा, उसके बाद तुम एफआईआर कटवाना। फारूक। जी सर। इसे मेहमान खाने में ले जाओ और उसकी खातिर तवाज़ुन में कोई फर्क ना आए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, ऐसा ही हो। आओ मेहमान साहब। आओ बेटा, आओ।
बैठ। ये जुल्म है मेरी बच्ची, जुल्म भी हमारे ऊपर हुआ है, पकड़े भी हम गए। हम किससे इंसाफ मांगे बेटे, किससे? चले आ रहे, रुक जा, बैठे हो बात। क्या हो गया, क्या बात है, क्या बात है? सर मैंने कहा बैठे इंतजार करें, इस तरह और लोग बैठे हैं, लेकिन सर ये साहब है कि धक्कम पेल के जबरदस्ती अंदर घुसे। बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। आपसे पहले भी और लोग बैठे हुए हैं, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, कैसे कैसे चले आ रहे हैं? आखिर कायदा कानून भी कोई चीज होती है। कायदा कानून? किस कायदे कानून की बात कर रहे हो आप वकील साहब? कायदा कानून तो वही चला है अभी तक, अलिफ आम बे बिल्ली जीन जूता। कायदा कानून देखना है तो चलकर लाकअप में अदालत को देखिए साहब, जिसका जिस्म गर्म मिट्टी से जलाया गया है साहब, उस झूठी एफआईआर को देखिए जिसकी बुनियाद पर उसे लाकअप में बंद किया गया है। ये सब कुछ चलकर आप अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने और फिर कायदे कानून की बात कीजिए आप। बैठिए आराम से, बैठिए। लाल भी पानी लेकर आओ। बैठिए आराम से। आइए बैठिए, बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए 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 बैठिए। पानी अकरम, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? तुम फौरन चले जाओ, वरना ये लोग तुमको भी बंद कर देंगे। हाँ बेटे, गजाला ठीक कहती है, और फिर पीछे वाले जमींदार लोग भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। नहीं चाचा, अब जंग शुरू हो गई है, हम लोग कानूनी जंग लड़ेंगे। ये वकील साहब हैं जो हम जैसे मजलूम और बेसहारा लोगों को कानूनी इमदाद फराहम करते हैं। मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है चाचा, ये गजाला से कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए वकील साहब। अकरम ने मुझे सब कुछ बता दिया है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इंसाफ दिलाने की। बैठे बैठे, बैठ जाओ। अकरम ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्यों। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, नौकरी करती हूँ। सर, पुलिस आ गई है, मैंने उन्हें बाहर बिठा दिया। ऐसा करो कि उसे यहाँ भेज दो, बल्कि नहीं, इन बाप बेटी को पुलिस के सुपुर्द कर दो, मेरी थाने में बात हो गई। बेहतर सर, आज। और सुनो तुम बाप बेटी, तुम्हें यहाँ इस बंगले में किसी ने मारा पीटा नहीं है, न मैंने
न बेगम साहिबा ने न नौकरों ने। अगर तुमने बाहर जाकर कोई ऐसी वैसी बात की तो याद रखो कि तुम्हारे बहुत से लोग अभी मेरे पास यहाँ मुलाजिम हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सर, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने ये फलसफा इन दोनों बाप बेटी को अच्छी तरह समझा दिया। आ जाओ। बहुत मारा। तसल्ली रखें, मैं फिर आऊंगा। पहले वो FIR देख लूं जिन लोगों ने आपके खिलाफ दर्ज कराई है। एडवोकेट इरफान ने उस FIR का मुताला किया जो गजाला और उसके बाप के खिलाफ लिखवाई गई थी, जो सरासर झूठी थी और महज अपने असर रसूख की बिना पर लिखवाई गई थी। एडवोकेट ने पुलिस के आला अफसर से राब्ता कायम किया और सूरत हाल से आगाह किया। आला अफसर ने फौरन मुतल्लका थाने से गजाला की फाइल मंगवाई और एक सब इंस्पेक्टर को तहकीकाती अफसर मुकर्रर किया। तहकीकाती अफसर ने 3 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और लिखा कि गजाला और उसके बाप के खिलाफ सारा मुकदमा झूठा बनाया गया है। लिहाजा कानूनी इमदाद फराहम करने वाले वकीलों के ग्रुप ने ज़ाब्ता फौजदारी दफा 249C के तहत गजाला और उसके बाप की रिहाई के लिए अदालत में दरख्वास्त पेश की और अदालत ने दोनों को बाइज्जत तौर पर बरी करने का हुक्म सादिर किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी बेटी के साथ अपने घर अस्पताल में इस शहर में मौजूद रहिए। हमें आपकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि हम आपकी बेटी पर जुल्म करने वालों पर मुकदमा कायम कर रहे हैं दफा 182 के तहत। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा हर्जाना मिल जाए। बहुत बहुत मेहरबानी वकील साहब। कोई बात। आइए चलिए, आइए। आओ बेटी। चलो। ये रहा जनाब 3 लाख रुपए का चेक। बकौल आपकी हर्जाना। इस रकम से वो अपने मंगेतर को भी आज़ाद करा सकती है, शादी भी कर सकती है और इसके इंटरेस्ट से उसको हर माह एक माकूल आमदनी भी हो सकती है। वकील साहब, लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे मुकदमों से बचते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ पगड़ियां उछाली जाती हैं और हम इज्जतदार लोग हैं। आइए जनाब। अरे टोनी, ये क्या कर रहे हो तुम? टोनी तोड़ दिया। अम्मी, अम्मी, अम्मी। जी बेटा, क्या हुआ? अम्मी, ये आपके जेवर और पैसे। ओह माय गॉड, ये चीजें यहाँ? कहीं तुमने इस्लामाबाद जाते वक्त खुद तो चीजें यानी छुपाई थी?
कांग्रेचुलेशन सर, कंपनसेशन की खासी बड़ी रकम मिली उस बच्ची को। अच्छा हुआ कि सेटलमेंट कोर्ट से बाहर ही हो गया, इस तरह उन लोगों के दर्द भी दूर हो जाएंगे और उस बच्ची के जिस्म पर लगे हुए दागों का इलाज भी हो जाएगा। सर, आपको कोई खास खुशी नहीं हुई? मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि उस बच्ची के जिस्म पर लगे हुए दाग तो दूर हो जाएंगे इलाज से, लेकिन उसकी रूह पे जो दाग हैं उनका कफारा कौन अदा करेगा? पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। कराची गाड़ी बिल्कुल तैयार कराए। कराची एक सीट मिल जाएगी बाबू साहब, अंदर तो आपको सीट भी दूंगा। कराची 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 बाबूजी क्या कराची नहीं जाना? जल्दी आओ जल्दी आओ। सिगरेट पीना बुरी बात है। बुरी बात है। सॉरी अंकल,